बेटा हमारा जो चैप्टर चल रहा है यहाँ पे वो चल रहा है कोरिलेशन, ठीक है। कोरिलेशन के अंदर हम जो मेथड कर रहे हैं अभी कोरिलेशन को फाइंड आउट करने के लिए वो कर रहे हैं कार्ल पियर्सन्स मेथड, ठीक है। अब ये जो कार्ल पियर्सन मेथड है बेटा आपका, इसका हमने लास्ट क्लास में डायरेक्ट मेथड किया था। आज जो हम इसका कर रहे हैं सेकंड मेथड, उसका नाम है यहाँ पे क्या, शॉर्टकट मेथड। आपको पता होगा बच्चे कि जब हम शॉर्टकट मेथड की बात करते हैं तो यहाँ पे क्या निकाला जाता है, एज्यूम मीन निकाला जाता है। तो इसी मेथड को हम जानते हैं एज्यूम्ड मीन मेथड के नाम से भी, ठीक है। अब अगर इसमें मेरे को आर निकालना है तो बेटा मेरा जो फॉर्मूला बनता है इसमें वो बनता है सिग्मा dx इंटू डी वाई माइनस सिग्मा dx इंटू सिग्मा डी वाई अपॉन में n अंडर रूट सिग्मा dx का स्क्वायर माइनस सिग्मा dx का होल स्क्वायर अपॉन में n, ऐसे ही मल्टीप्लाई बाय सिग्मा डी वाई स्क्वायर माइनस सिग्मा डी वाई का स्क्वायर अपॉन में n। अब बहुत ध्यान से स्टेप बाय स्टेप समझ लो, इजीली हो जाता है क्वेश्चन अगर ध्यान से करोगे तो। हमें ना सबसे पहले बेटा इन क्वेश्चंस में ये देखना है, फॉर्मूला याद हो, फॉर्मूले के बाद हमें देखना है इसमें क्या क्या फाइंड आउट करना होता है। तो बेटा अगर हम चले यहाँ पे तो सबसे पहले हमें फाइंड आउट करना है dx, दूसरे नंबर पे क्या है dy, उसके बाद क्या है मेरे पास dx का स्क्वायर तीसरी चीज, dy का स्क्वायर चौथी चीज, पांचवी चीज हो गई बेटा मेरी कौन सी, सिग्मा dx इंटू, पूरे क्वेश्चन में मेरे को ये पांच चीजें निकालनी है, ठीक है। अब क्वेश्चन ये आता है कि सर dx क्या होता है, तो dx यहाँ पे हो जाएगा बेटा x माइनस ए, और dy क्या होगा सर यहाँ पे y माइनस ए, ठीक है। अब क्वेश्चन करना स्टार्ट करेंगे, यहाँ पे ध्यान से देखिए आप, ये फॉर्मूला हो गया आपका। अब यहाँ पे हमारे पास मान लीजिए x है और यहाँ पे हमारे पास y है। एक क्वेश्चन लेते हैं बेटा हम, x गिवन है हमारे पास 5, 10, 15, 20, 25 और y गिवन है 40, 35, 30, 25 और 20। अब बेटा जो स्टेप आपको लिखवाए हैं ना मैंने, वो जो स्टेप्स को फॉलो करना है। सबसे पहले क्या निकालना है सर, सिग्मा dx, तो dx निकालते हैं यहाँ पे सिग्मा dx। यहाँ हम इसे सिग्मा dx नहीं लिखेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे इसे सिर्फ dx। इसके लिए बेटा मैंने यहाँ पे इसे क्या मान लिया, एज्यूम्ड मीन, ठीक है बच्चे। 5 में से 15 गए माइनस का 10, 10 में से 15 गए माइनस का 5, 0, 20 में से 15 गए 5, 25 में से 15 गए। अब ऐसे ही y में से मैंने इसको एज्यूम मीन मान लिया, ये हो गया a। मेरे को यहाँ पे क्या निकालना है, 40 में से 30 गए 10, 35 में से 30 गए 5, 30 में से 30 गया 0, 25 में से 30 गए -5, 20 में से 30 गए माइनस dy आ गया। तो पहली चीज निकल गई, दूसरी, तीसरी चीज क्या है बेटा यहाँ पे dx का स्क्वायर, तो ये रहा dx, इसका क्या कर दो बच्चे यहाँ पे, तो 10 का स्क्वायर 100, 25, 0, 25, ठीक है। अब बेटा ऐसे ही क्या निकालना है मुझे, यहाँ dy का स्क्वायर चौथी चीज 100, 25, 0, ठीक है। अब पांचवी चीज क्या है सर मेरी, सिग्मा dx इंटू, तो यानी कि ये जो dy है और ये जो dx है इसकी आपस में क्या कर दो आप, मल्टीप्लाई। तो बेटा 10 इंटू 10 करोगे तो माइनस का 100, 5 इंटू 5, 0 की 0 से करोगे 0, 5 की 5 से करोगे, इसकी करोगे तो माइनस का, क्लियर है, ठीक है। अब बेटा इसके फॉर्मूले के हिसाब से चलेंगे हम, थोड़ा सा ध्यान से देखिए बस आप। अभी देखो पहले इसका सम करते हैं बच्चे,
ये हो गया आपका माइनस का 15, ये हो गया आपका प्लस का 15। तो सिग्मा dx कितना आ गया बच्चे आपका 0। क्लियर है सबको? अब इसको सम कर लो, 125 125 कितना हो गया, ये 250। ये क्या आ गया आपका सिग्मा dx। इधर आ जाओ जी, ये प्लस का 15 और ये माइनस का 15, तो सिग्मा dy कितना हो गया 0। ये कितना हो गया 250 dy का स्क्वायर। ये हो गया बेटा आपका माइनस का 250। क्लियर है ये चीज सबको? क्लियर है भैया यहाँ तक? क्लियर है सबको यहाँ पे कैसे आया ये? अब हमें क्या करनी है बेटा, इसकी फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करनी है। ठीक है, r इज इक्वल्स टू, r की वैल्यू बेटा सबसे पहले क्या निकाला, dx इंटू डी वाई, कितना आ गया माइनस का 250, माइनस यहाँ पे क्या लेना है सिग्मा dx, कितना आया था 0। फिर क्या लेना है सिग्मा dy, वो भी कितना आया अपॉन में 5। अब आओ जी अंडर रूट वाली वैल्यू पे, dx स्क्वायर का सम कितना आया बेटा 250, माइनस यहाँ क्या लेना है सिग्मा dx, वो कितना आया था 0 का होल स्क्वायर अपॉन में 5, मल्टीप्लाई dy स्क्वायर का भी कितना आया 250, माइनस सिग्मा dy कितना है 0 अपॉन में 5। यहां तक क्लियर? अब इसे आगे सॉल्व करते हैं बेटा, ध्यान से देखना। ये पूरा का पूरा क्या हो गया बेटा आपका 0, तो यहाँ क्या बच गया माइनस का 250। ठीक है, उसके बाद ये पूरा क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा क्योंकि 0 का स्क्वायर है। तो ये क्या बच गया बेटा आपका अंडर रूट 250, मल्टीप्लाई बाय यहाँ पे भी ये क्या हो जाएगा पूरा का पूरा 0, ये क्या बच गया अंडर रूट। अब ये अंडर रूट है तो ऑलरेडी क्या है, ये एक दूसरे का स्क्वायर हो गया, तो आपका आंसर क्या हो गया माइनस 250 अपॉन में क्या आ गया यहाँ पे। ठीक है, अब इसको आपस में क्या करो कैंसिल आउट, आंसर कितना आ गया माइनस का। क्लियर है जी? ठीक है, यहां तक क्वेश्चन कीजिए एक। अब एक क्वेश्चन यहाँ पे आपका तीसरा मेथड आता है इसी का, स्टेप डेविएशन मेथड। अब स्टेप डेविएशन मेथड की जब हम बात करते हैं तो फॉर्मूला बच्चे आपका सेम रहेगा, सिर्फ चेंज क्या हो जाएगा, सिग्मा dx डैश इंटू dy डैश माइनस सिग्मा dx डैश मल्टीप्लाई बाय सिग्मा dy डैश अपॉन में n अपॉन में अंडर रूट सिग्मा dx डैश का स्क्वायर माइनस सिग्मा dx डैश का होल स्क्वायर अपॉन में n मल्टीप्लाई बाय सिग्मा dy डैश का स्क्वायर माइनस सिग्मा dy डैश का स्क्वायर अपॉन में, इसमें मल्टीप्लाई बाय c नहीं होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं यहाँ पे चीज क्या आई हमारे सामने, नहीं dx, वो कैसे निकलेगी सर x माइनस a, और जब dx डैश की बात करते हैं तो उसका फॉर्मूला क्या हो जाता है dx अपॉन में c। c का मतलब जो भी एक कॉमन नंबर है आप उससे क्या कर दो, उसको डिवाइड कर दो, तो क्या आ जाएगा आपके पास dx डैश आ जाएगा। सेम बच्चे आपका जब यहाँ पे dy डैश की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा y माइनस a अपॉन में c या फिर dy अपॉन में। ठीक है, अब सेम क्वेश्चन जो मैंने अभी पीछे कराया था वो ले रहा हूँ, एक साइड मैं करूंगा दूसरी साइड आप करेंगे, फिर क्वेश्चन करने के लिए दूंगा आपको अभी। ठीक है, अभी क्वेश्चन हमने लिया था बेटा यहाँ x था आपके पास 5, 10, 15, 20 और 25, एक तरफ है आपके पास y 40, 35, 30, 25 और 20। ठीक है, अब देखिए बेटा यहाँ पे इसे x वाली साइड में करके दिखा रहा हूं आपको। सबसे पहले मैंने क्या लिया बेटा यहाँ पे a। ठीक है, मुझे क्या चाहिए बेटा, पहले ये देख लो सेम चीजें 1, 2, 3, 4 और ये 5। तो सबसे पहले मैं निकालूंगा dx डैश, उसके लिए क्या चाहिए मेरे को dx चाहिए। dx कैसे निकलेगा, 15 में से 10 गए, सॉरी 5 में से 15 गए, -10 -5 0
5 और ये, अब मुझे चाहिए क्या बेटा यहाँ पे dx का डैश, क्या चाहिए dx का फॉर्मूला क्या लिखा है मैंने यहाँ dx अपॉन में c, इसका कॉमन फैक्टर कौन सा है 5, सब किससे डिविजिबल हो जाएंगे 5 से डिविजिबल हो जाएंगे, 5 से काटता हूं तो ये हो गया -2 -1 0 1, फिर और क्या चाहिए मुझे dx डैश का स्क्वायर, तो 4 1 0 1 4। ठीक है जी, आ गई ना, पहली चीज आ गई आपकी और तीसरी भी आ गई है यहाँ पे। अब आप यहाँ पे y का ऐसे निकाल लीजिए सारा और उसके बाद वैल्यू पुट करिए, फॉर्मूले में आंसर आ जाएगा, करो फटाफट।